electric field and strength of electric field, not strength of force. It is the definition of, in the sequence of chapter 1 electrostatic, what we have discussed here. That is this. Today we'll discuss here about the electrostatic field due to, just take a revision of 2 minutes only. Is it here? If we are placing here a positive charge, how we brought the positive charge is not matter. आपने positive charge लाया कैसे matter नहीं है यहाँ पर. An example, suppose that कि sodium 11 electrons with, if it loses what here, 1 electron, इसने एक electron lose कर दिया, तो obviously it made here the positive ion, इसने एक positive ion बनाया. तो positive ion, when we speak here atom और ion, तो एक particle की तरह sense of understanding काम कर रहा है यहाँ पर. एक particle है जिसके पास एक positive charge है. तो obviously अगर पार्टिकल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें स्फेरिकल फॉर्म में, तो इसके चारों तरफ, इज इट हियर, अराउंड इट अ फील्ड हैज बीन क्रिएटेड. फील्ड मतलब क्या, इसके ऑब्वियसली अ पॉजिटिव चार्ज इफ विल ब्रिंग हियर दैट, जैसे एक और पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ लाएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपल, वो रिपल कर देगा इसको, इज इट हियर. बट इफ यू विल ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज एट हियर, तो इट विल नॉट रिपल. वी कैन स्पीक कि यहां तक इसका रिपल्सन नहीं है. अ बेस्ट एग्जांपल यस्टरडे आई गिव यू कि यू जस्ट अप्लाई परफ्यूम ऑन योर बॉडी, आपने बॉडी में क्या लगाया, परफ्यूम, और ये सेंटर वाली सीट पे बैठ गए आप, इज इट हियर. एंड द स्टूडेंट शी इज सिटिंग एट द लास्ट, जो लास्ट पे बैठी हुई है, उसको आपकी फ्रेग्रेंस वहां तक जा ही नहीं रही है, लेकिन इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, यहाँ भी आ रही है फ्रेग्रेंस, इज इट, एंड द फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो गोइंग दैट हियर. तो जहां तक आपके फील्ड को महसूस करे, जहां तक आपके फ्रेग्रेंस को महसूस कर सके, वो आपका फील्ड है. इज इट हियर. सेम हैपेंस हियर, जहां तक ये पॉजिटिव चार्ज के फोर्स को महसूस कर सके हम, वो रीजन फील्ड है. तो फील्ड इज व्हाट, द रीजन और स्पेस अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड. जहां से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर सकते हो, वो सारा रीजन इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड. और स्ट्रेंथ को कैसे नापते हैं, स्ट्रेंथ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मींस हाउ मच, हाउ स्ट्रॉन्गर द फोर्स इज. तो फोर्स कहां पर स्ट्रांग होगा, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, कहां पर स्ट्रॉन्गर होगा, किस पॉइंट पर स्ट्रांग होगा, पी पे कि क्यू पे, ऑब्वियसली पी पे. सो फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पी. मतलब हाउ स्ट्रॉन्गर द फील्ड इज, क्योंकि वहां ज्यादा फोर्स लगेगा. So yesterday we have discussed here about the concept of strength of. तो a positively charged body around it electric field is, और electric field को कैसे represent करते हैं हम, electric field line से. वो field line we just have represented this, ऐसे field line को represent करते हैं. And field lines are away from the positively charged body. Is it here? The field lines are represented away from the positively charged body. And what is that here? Here it's negative, and toward the negatively charged body, the field line are just what, toward that here. If any positively charged body is here, then field lines are toward, entering to that here. So we'll speak here normally away, normally away. Normally means वो normally, generally normally वाला नहीं, perpendicular वाला normally. Normally means this is plane, is it here, और इसके परपेंडिकुलर, दिस इज इट, इट्स कॉल्ड नॉर्मल. नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस और नॉर्मली टुवर्ड द सरफेस. इज क्लियर, गॉट इट. सो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन. तो इट इज आवर कन्वीनियंस, हमारा कन्वीनियंस है फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, कि फील्ड लाइन को ऐसे लाइन के फॉर्म में बनाएंगे आप. इज इट ये स्ट्रेट लाइन, ये रास्ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इज इट ये. नाउ सेकेंड, डायपोल हमने कल डिस्कस किया था. डायपोल व्हाट टाइप ऑफ, यस, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड डायपोल. इज इट. और इसका फील्ड पैटर्न भी हमने डिस्कस किया था. वेल क्लियर. व्हाट इज द फील्ड फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज व्हाट, ट्वाइस ए इनटू क्यू. और ये कैसे आया था, हाउ दिस वी हैव डिराइव्ड, वी आल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. सबको क्लियर था कैसे डिराइव हुआ. इसकी यूनिट भी न्यूटन, कूलम्ब
पर कूलम नहीं, न्यूटन नहीं नहीं, ये होगा कूलम और ये होगा मीटर, इसकी यूनिट होगी मीटर कूलम, मीटर कूलम, और डायमेंशन फॉर्मूला भी डिस्कस किए थे। इज इट हियर? इट्स कॉल्ड डायपोल। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वन इज दैट इज कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसे रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट इज व्हाट? तो ये डायपोल मोमेंट मींस द कंबाइंड इफेक्ट कॉज्ड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वल अपोजिट चार्ज। व्हेन द चार्ज इज सिंगल और सोलो, एक मोनो चार्ज यहां पर है, सोलो चार्ज यहां पर मोनो चार्ज है, तो वो जो इफेक्ट डेवलप करेगा इट्स ड्यू टू द क्यू क्वांटिटी, क्यू क्वांटिटी की वजह से होगा वो। इज इट हियर? व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट हियर? क्यू, और प्लस माइनस है नहीं। लेकिन जब चार्ज की एक असेंबली होगी, ज्योमेट्री होगी, जिसको कहते हैं डायपोल, तो द चार्ज विल हैव सर्टेन ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री है चार्ज की, लीनियर ज्योमेट्री इट कैन हैव। तो अब वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मींस व्हाट? हियर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब ये लेंथ बन गई, हमने बताया था ना। अब चार्ज का सिस्टम एक लेंथ के फॉर्म में यहां पर, इट हैज हैड लेंथ, मतलब अब चार्ज बोलेंगे इतना लंबा है चार्ज, ऐसा बोलेंगे आप। इज इट? अब चार्ज पॉइंट शेप नहीं है, पॉइंट चार्ज कैसा है? इतना लंबा चार्ज, या चार्ज का सरफेस एरिया है, मतलब चार्ज हैज अ ज्योमेट्री स्पेसिफाइड। तो कंबाइन इफेक्ट, तो उस समय एक मोमेंटरी सिचुएशन है, मोमेंटरी इंपैक्ट है, उसी को कहते हैं डायपोल मोमेंट। सो Q इज स्केलर बट दिस इज व्हाट? वेक्टर, क्योंकि हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव नापेंगे। इज इट? द डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इफ आई विल स्पीक हियर कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप मत बताना इलेक्ट्रिक फील्ड किसने डेवलप किया है, कहीं से डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इफ आई हैव प्लेस्ड हियर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल इसमें रखा है, तो टेल प्लीज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ने एक्सटर्नल फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया है? यू जस्ट नॉट के मतलब ऑफ थिंकिंग वेरी विथ कीन, बहुत ही बारीक थिंकिंग करिए आप। इज इट? क्या जीरो है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है डायपोल का डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट इज मेकिंग एंगल विथ एक्सटर्नल फील्ड इज 180। इज इट और नॉट? गेट इट और नॉट? डेफिनेटली अगर हम डायपोल को ऐसा ले लें तो, इज इट? ये डायपोल हमने ऐसा ले लिए, आप डायपोल कितना एंगल बना रहा है प्लीज चलिए, आप डायपोल कितना एंगल बना रहा है? जीरो। वाई इट इज जीरो? बिकॉज जब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अब इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया। इज इट और नॉट? इट्स डायरेक्शन इज दिस। नाउ डायपोल डायरेक्शन इज the dipole, electric dipole is making zero angle with external field. Well clear or not? So this is the important, यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। Is it or not? Now we are discussing strength of electric field due to a point charge, expression for that here. Generally in some examination, some straight board examination, this question comes as a big questions format of worth 3 marks 4 marks. Is it? लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड, ई फील्ड ड्यू टू फर्स्ट हमारा पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, a point charge, or here it will be electric field intensity due to electric what? Electric dipole, electric dipole, electric dipole, electric field intensity due to electric dipole. Is it? So we'll consider here that a positive charge आपने ये लिया. Is it? It is being placed at O. Is it or not? ये जो चार्ज रखा है आपने, विच चार्ज इज देयर, इसका नाम Q दे दीजिए आप, एट O. Sorry. So this is placed at a O point. Is it? Electric field at this point here, इस P point पर, इस P point पर आपने एक
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू वांट टू मेजर। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे? ऑब्वियसली यू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे आप। सपोज दैट यू आर ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम हियर, दिस, यहां से एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं आप, इज इट हियर? तो हियर यू ब्रॉट अ टेस्ट चार्ज, नेम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज Q naught, you brought here Q naught test charge. So the position vector with respect to O is what here? R obviously. तो अब इसके लिए आप स्टोरी लिखेंगे आप, what you will write here? The story here you will write, let a positive charge या फिर point shaped या point sized, let a point sized positive charge, go on writing, is placed at O. A test charge is brought, कहाँ लाया आपने? Where you brought it? Here it is, यहाँ पर लाया आपने, is it here? You will see that this is your diagrammatical view. A test charge placed to a test charge is brought from infinity to a point P at, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? At R पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट हियर। तो ये जो इन्फिनिटी वर्ड दिख रहा है आपको, वर्ड इन्फिनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी? इन्फिनिटी बहुत दूर से नहीं, अनसर्टेन, आई डोंट नो वेयर फ्रॉम, बट वेयर, जहां से फील्ड नहीं था तक जहां है, इज इट? मतलब जहां फील्ड नहीं था से जहां है तक। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी मींस आई डोंट नो वेयर इट इज, नॉट डिफाइंड, मुझे नहीं मालूम कहां से, वही इन्फिनिटी है यहाँ पर। फ्रॉम समवेयर एल्स, infinity to a point P at R. So when you will bring this here, so what will happen? So therefore, electrostatic force, E force experienced by क्या बोलेंगे? Q naught. ये चार्ज कितना महसूस करेगा? टेल प्लीज। F is equal to, what is F is equal to? F is equal to K, बोलिए प्लीज कितना एक्सपीरियंस करें? K Q और Q naught divided by R square, ये होगा कि नहीं? Why you have written this by? How can we write here this? कैसे लिखेंगे आप? You will write this by Coulomb's law. Not only for this here, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जब आप, whenever you will bring the positively charged body, obviously it will experience an electrostatic force. If the body oppositely, opponent body, सामने वाली बॉडी पॉजिटिवली है तो रिपल्सन, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो अट्रैक्शन, ये फोर्स हुआ, इज इट हियर? देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to, what is the definition of electric field? So vector, we are writing this E. Here is what? Force divided by Q naught. What the force is? Here K Q naught divided by R square, or whole by what? Q naught. So Q naught what? Cancels. Here it will be what? K and Q divided by R square, or it is what? Electric field. This is the magnitudinal formula for the electric field. Is it here? मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही है, दिस इज दैट, गॉट इट और नॉट? तो मैथमेटिकली थिंक अबाउट इट हियर, मैथमेटिकली सोचिए थोड़ा सा। द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर मैथमेटिकली K इज कांस्टेंट एंड Q इज फिक्स्ड हियर, Q चार्ज, R बदल सकते हैं आप, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड R पोजीशन का कौन सा फंक्शन है? रेसिप्रोकल या इनवर्सली क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इफ यू विल सी द ग्राफ, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट्स R, हियर इज दिस, कि जैसे जैसे R बढ़ेगा, गॉट इट? इफ R will increase तो E will decrease. So mathematically we can write here this, electric field is the what? Position function of, या फिर electric field is the position function of
पोजीशन फंक्शन है, किसका पोजीशन फंक्शन है? वो उसी का, पार्टिकल का पोजीशन। इज इट हियर? इट इज द फंक्शन ऑफ ई, इज द फंक्शन ऑफ आर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस विल इंक्रीज तो दिस विल डिक्रीज, और कैसे डिक्रीज? क्वाड्रेटिकली डिक्रीज। सो क्वाड्रेटिकली डिक्रीज मींस ऑब्वियसली यू विल राइट हियर दिस, ऐसा कुछ। Is it? Here it is. So here it will be ER, or this is R position vector. R is in meter. So here it is when 1, it is 1 unit. So it will be what? So the electric field will be KQ. Why it is 1? Because 1 per, when in the place of R you will put 1, the value of AR will electric field will come here KQ. और electrostatic constant की value कितनी होती है? 9 into 10 to the power 9, the constant value. So we can write here at R is equal to 1. So E is equal to K means 9 into 10 to the power 9. और 1 coulomb charge अगर आप ले लेते हैं, is it here? If you take 1 coulomb, so obviously it will be 1 here. That is what? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम। इतनी फील्ड स्ट्रेंथ जनरेट करेगा वो, एक कूलम का चार्ज। दिस मच फील्ड स्ट्रेंथ विल बी जनरेटेड। इज इट और नॉट? गॉट इट? सो दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू विल सी दैट हियर। नाउ यू कैन गिव द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आल्सो यू कैन गिव। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे आप? सेम जैसा आपने न्यूटन्स कूलम्स लॉ में दिया था। इज इट? वेक्टर फॉर्म में ऑब्वियसली इफ दिस विल वेक्टर तो ये भी होगा वेक्टर। Is it here? Yeah. F vector to E vector. So what is the direction of force? Is the direction of field. Is it or not? Let's come on please. ये हो गया electric field intensity, and further you can simplify here. Got it? Now come on please. The numerical based over that we'll discuss here. अब electric field intensity due to dipole. Due to dipole. We have made here a dipole. एक dipole बना दिया आपने. Is it here? It's negative or here it is positive. अब सोचते हैं कि इनके बीच में इतना डिस्टेंस है डायपोल, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में तो बहुत ही कम बॉन्ड लेंथ होती है। द इफेक्टिव लेंथ वी कैन स्पीक बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पोल ऑफ द डायपोल। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू सी दैट हियर। तो इसने हियर दिस पोल इज डिवाइडिंग द प्लेन, ये इस तरह से ऐसा कुछ समझ सकते हैं आपको। इज इट और नॉट? ऐसा कुछ, एक वर्टिकल प्लेन है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इज इट और नॉट? सो वेयर द चार्ज इज हियर, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं हम? यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला होगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे ही फॉर्मूला होगा, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। तो हियर इफ विल सी दैट हियर, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्सिस। डायपोल की एक्सिस है ये। और ये क्या? दिस इज ऑल्सो एक्सिस, बट व्हाट टाइप ऑफ एक्सिस इट इज? इट इज इक्वाटोरियल। क्यों इक्वाटोरियल? इफ यू आर टेकिंग एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, सो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज, ये डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस इनका क्या होगा? ऑब्वियसली इक्वल होगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इक्वाटोरियल। Equatorial position we'll call here this. So well understood you what is the meaning of equatorial position? Hope you understood. So we'll see that here the electric field intensity axial position पे calculate करेंगे और equatorial पर. This is the important thing. Or this is called, or all the distance will be measured from origin O. Is it here? So look that here. तो इलेक्ट्रिक डायपोल के दो पोर्शन हम यहां पर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट a point on what? Axial position, at a point on axial position। और सेकेंड क्या होगा? at a point on, ये on कौन सी पोजीशन? Equatorial। Is it here? इसे ब्रॉड ऑन भी कहेंगे इसे। Is it here? Equatorial position, ब्रॉड ऑन।
broad end, broad on B will speak here this. Got it? So axial position or equatorial position. So let's start here. Always you will give the illustration for what type of configuration for the electric dipole you have taken. Is it here? तो हम इसे एक साथ derive कर रहे हैं. Is it here? Look that here. Here it is. It is this. So we'll take axial position. Axial position is negatively charged और here it is positively charged, right? और charge की length के negative और इसका है positive. Got it? So here it is that ये एक positively charged है, ये एक P point है, यहाँ पर आप लेकर के आएंगे charge. Is it here? The P point is here. We want to find out the electric field intensity here. So what you will write? What is the technique of writing this? कैसे लिखेंगे आप? आप start करेंगे यहाँ consider करेंगे let a point, यही टेक्निक होगी ना. इसे रटना नहीं है आपको, जो हो रहा है उसे लिखिए. Let at a point, let a point, start writing this. Let a point, कौन सा point है ये? P at axial position. Axial position. Let at a point axial. Let a point P at axial position where E field intensity, electric field intensity due to what? Electric dipole is to be calculated. जहां आपको एक कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेटेड. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ऑब्वियसली तो पॉइंट P दो फील्ड एक्सपीरियंस का, एक पॉजिटिव चार्ज आपने लाया, सपोज Q0. यू टेल मी प्लीज, प्रिंस बताओ. Q0, इफ Q0 इज ब्रॉट एट हियर, यहाँ Q0 एक पॉजिटिव चार्ज लाया आपने, तो दिस Q0 चार्ज ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव करंट अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? Repulsion. So it will experience repulsion, or due to this charge it will experience attraction. It will attraction here this, ऐसा कुछ. तो attraction की लाइन मैंने छोटी बनाई और repulsion की बड़ी. Tell please why? क्योंकि repulsion बड़ा होगा. Why? Because the positive is closer than the. Is it here? So you will suppose that कि the position or always measure from the O. यहां से इसकी पोजीशन क्या होगी? टेल प्लीज. इस पोजीशन विल बी x. आप x सपोज कर सकते हैं. इज इट? और पोजीशन वेक्टर भी आप ले सकते हैं. यू कैन आल्सो टेक द पोजीशन वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू दैट. क्लियर? तो व्हाट डू यू वांट टू टेक? आप r भी ले सकते हैं. इट्स r. इज इट? यू विल राइट हियर कंसीडर, या इज इट? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड या E फील्ड intensity, E field intensity at P will be due to, will be the resultant of E field due to क्या बोलेंगे इसको? इसे आप A कह दें, Q1 चार्ज या फिर चार्ज A, और ये चार्ज क्या हो गया आपका? दिस इज योर चार्ज B. चार्ज A और चार्ज B, ऐसा. इनका मैग्नीट्यूड सेम है. इज इट हियर? तो यू मस्ट नो दैट यहां पर व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस हियर? A, और ये लेंथ कितनी होती है इसकी? दिस इज ऑल्सो A. गॉट इट? सो दैट इज E नेट या इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. इसे नेट भी कहेंगे. बट कैसा होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A हियर यू विल राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B हियर यू विल राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, is it here? So what will be the electric field here?
तो ई ए मैग्नीट्यूड, ई ए का मैग्नीट्यूड बताइए प्लीज। ई ए मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, के ई ए, मतलब ये चार्ज है ए और नेगेटिव चार्ज इज रियल, इज इट, ये टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है अपन को। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसने डेवलप किया वो चार्ज और अपॉन, याद है कि नहीं आपको, जो महसूस कर रहा है वो उसका चार्ज नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज इट हियर। सो व्हाट इज दैट हियर, डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज व्हाट ए, सो व्हाट विल बी इट इज ए प्लस आर होल टू द पावर 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी इट इज दिस हियर। तो ये किस डायरेक्शन में होगी, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, तो ये होगी अट्रैक्टिव, मतलब ये, तो इसे कहेंगे P2O होगा इसका डायरेक्शन। तो हियर यू विल राइट P2O, ठीक है, P2O डायरेक्टेड, डायरेक्टेड, P2O directed. Well clear or not? Similarly, electric field, what is there? Electric field EB due to B, EB. So here it will KQ positive charge or A, what next is? ऐसे R is generally greater, तो R plus A लिखिए, symmetric it will be that, ये symmetric होगा, we'll see that here। यहां से डिस्टेंस बताना है आपको, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज, दिस इज आर माइनस ए, दिस इज दैट, है ना डिस्टेंस। तो व्हाट द डिस्टेंस इज इट हियर, द डिस्टेंस इज आर माइनस ए होल टू द पावर 2, और इसका डायरेक्शन कितना होगा, वेयर द डायरेक्शन विल बी देयर। ये नेचर कैसा है, रिपल्सिव, ये नेचर, इज इट हियर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P, और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव, इज इट, हियर इट इज दिस हियर। सो इट विल बी O to P, अबे होगा ना उसे O to P, O to P डायरेक्टेड। तो यू नॉट नीड टू राइट डाउन हियर डायरेक्टेड, बट यू बी आर राइटिंग दिस। अब देखिए ध्यान से प्लीज, इन दोनों को देखिए प्लीज। सो मैग्नीट्यूडनली, so one force is, one field is rightward direction, एक यहां पर rightward PO और एक OP है, तो what the resultant is, अब देखिए since E of A का मैग्नीट्यूड देखिए प्लीज, what is E of A मैग्नीट्यूड, KQ divided by R plus A whole square, and what next is EB is equal to, what is that here, KQ by R minus A whole square। If you will see magnitudinally, तो what is that, ये magnitude आएगा इनका, distance is different here that, so we need to find out the sum। So tell please, दोनों वेक्टर के बीच का कितना एंगल है, what is the angle between these two vectors। ये पहला फील्ड है, दिस इज द फर्स्ट फील्ड, एक फील्ड ऐसा है आपका, इट इज दिस हियर EA, और ये फील्ड कौन सा आपका, दिस इज, इट्स कॉल्ड EB। तो टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट कितने एंगल, 180। सो व्हेन द टू क्वांटिटीज आर एक्टिंग एट 180 डिग्री, व्हाट इज देयर रिजल्टेंट या व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट, याद है कि नहीं, एक, अरे एक इस डायरेक्शन में निकाल लीजिए आप, तो ये माइनस ही आ जाएगा, इज इट हियर। तो दिस विल बी ग्रेटर हियर, एक्सिस में इधर पॉजिटिव चलते हैं कि नहीं आप, तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देयर। So here it will be E net, E net is equal to, what is there, EB minus EA, here it is plus, get it or not। So as a result EA plus EA, got it, so here it will be E net is equal to EB plus EA। So what will be the next resultant, so its value is what here, KQ by, what is there, R minus A or plus R minus A whole square and plus, but plus why will take here this plus, ये इस direction में, the all quantity taken the rightward direction taken positive, this is in leftward direction, so here we will take negative, KQ and R plus A, is it or not। So what will be the resultant, as you will see that here the vector line of rightward is bigger than that,
सो इतनी वैल्यू को ये कम कर देगा, इतनी, तो इतना बचेगा ना एक्स्ट्रा, इज इट और नॉट? सो व्हाट दैट इज व्हाट थ्रू आउट हियर के, तो ये रिजल्टेंट किधर होगा? तो द रिजल्टेंट विल बी व्हाट? द रिजल्टेंट विल बी O2P, मतलब रिपल्सिव होगा नेचर में, O2P डायरेक्टेड. Here it will be O2P directed. KQ common throughout. Here 1 by R minus A. It's 1 minus R plus A. Is it or not? What the next is? KQ common. And now you can simplify this. Transfer to that R plus A whole square minus R minus A whole square divided by what? R minus A square and R plus A. It is what? Now proceed it ahead. Here it is this K Q pattern. याद है आपको? What pattern is you are observing? A quantity square minus B square. ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं आपको? So you just can write here this A square minus B square. So here it is what? A plus B or A minus B. Is it or not? So a quantity is, तो एक बार इसे इन दोनों को सम में लिखिए, एक बार डिफरेंस में. सम मीन्स R plus A plus R minus A. Is it? और डिफरेंस में R plus A minus R plus A. प्लस ए क्यों? This minus will introduce. Here it is this. और ये what kind of expression is there? मीन्स ये है ना A square और B square, मतलब एक छतरी इसके पास और एक छतरी इसके पास, सही है कि नहीं? और एक छतरी इसके पास, तू अपनी छतरी फेंक दे एक ही छतरी में. इज इट और नॉट? अरे समझ आया कि नहीं? जल्दी समझ गए आप. सो दैट्स व्हाट हियर R minus A into R plus A और होल टू दी पावर व्हाट, समझ गए ना? तो जब ये छतरी वाला और ये छतरी वाली साथ में आ जाएंगे, मतलब फ्यूजन, तो हाउ इट विल लुक लाइक दैट हियर R स्क्वायर और A स्क्वायर होल टू दी पावर 2. इज इट हियर? अरे जब पास आएंगे तो कुछ नया चेंज होगा ना, तो वो चेंज क्या था? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. इज इट? इट इज दिस. सो इट्स व्हाट KQ. A cancel. Here it will be what? Twice of R. And what the next is? R cancel. Here is what? Twice of A. Whole by what? R square minus A square. And this is that. Here directed OP. You will write just here OP directed. Clear? Now see the next. So KQ twice of A. ये तो effective length होगी dipole की, right? Or once you can give the charge here that. So KQ twice of R twice of A whole divided by R square minus A square or whole to the power 2. This is the E net electric field. E net electric field. Is it here? OP. Follow, clear now? So what is that? So it will be KQ. So K is taken as this, or twice A together Q. Twice A together Q. Yeah, with Q can be taken as what? Dipole moment. So here it will be twice of P divided by R square minus A square whole. This is the equation 3 or 2. What can be here? Obviously we can take here equation 1. This is electric field. इससे क्या सीख सकते हैं आप? इसे ऐसा भी लिख सकते हैं K means what? 1 by 4 pi epsilon naught. आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं लिख रहे थे आप? हमारी बुक में तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा था, आपकी बुक में छोटा दिख रहा है. नो प्रॉब्लम, यू जस्ट कैन राइट हियर 1 by 4. कब? जब चार्ज एक ही मीडियम में होंगे. कौन सा मीडियम? वैक्यूम. और जब इनके बीच में माहौल कुछ और होगा तो क्या बदलेगा? एप्सिलॉन नॉट. सम मीडियम विल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द चार्ज. एप्सिलॉन नॉट विल बी चेंज्ड हियर. न्यूमेरिकली कैसे यूज करेंगे आप? हाउ विल यूज फॉर द न्यूमेरिकल दिस एक्सप्रेशन? In place of this you will write what? 9 into 10 raised to the power 9 twice of P divided by R square minus A square whole to the power. Is it?
अब स्पेशल केसेस कॉन्सेप्ट में आगे थोड़ा और बढ़ सकते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन हेंस प्रूव्ड. यहां तक यू विल राइट फॉर दैट हियर. अब नाउ टेल प्लीज, एक डायपोल मोमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल से, लाइक दैट हियर इट्स H2O मॉलिक्यूल हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल, या फिर NaCl, इज इट हियर, सोडियम क्लोराइड, या फिर कोई भी एनी मॉलिक्यूल्स, इज इट HCl मॉलिक्यूल है. तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां और एक नेगेटिव चार्ज यहां ऑब्वियसली, तो इनके बीच की जो लेंथ है पॉजिटिव इफेक्टिव लेंथ ये कम कंपैरेटिवली, और हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं. तो दिस डिस्टेंस इज कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में क्या है, very longer than that here. So in this case what you will take here this. So here the special cases are here. If R is very greater than A, so what will be your expression? तो R minus A आपने binomial you have studied in the 11th class कि जब आप किसी जैसे बहुत बड़ी क्वांटिटी जैसे बोलते हैं ना 100, सर उसमें से 50 पैसे कम कर दो, अरे मान लो यार ना ही किए कम, is it here? This is that. तो very smaller it is. तो R is very greater than A. तो A का असर कम हो जाएगा. So we can consider here this what? So electric field, what will be here this? KQ divided by what? ये इग्नोर कर दीजिए प्लीज, एक मिनट. ये ट्वाइस आर कहां गया, ट्वाइस आर, ट्वाइस AQ here इट्स विल बी R है ना, here it is also R, एक और R बचा था ना यहाँ पर, is it here? Yeah, this is also R, is it? ये R आएगा, got it? Once R we will write down here this, here it is. So what will it is? Twice PR divided by R to the power what? 4. So 1 R cancels. What will here this? K2P by what? R cube. This is equation 3. ये एक्सियल पोजीशन पर है. ये अप्रोक्सीमेट मीन्स ऑन कंसिडरिंग, जब आप इफेक्टिव लेंथ को बहुत कम मेजर करेंगे, टेक फॉर द कंसिडरेशन, बहुत कम लेंगे, ये कंसिडरेशन है. इज इट हियर? फर्दर यू कैन राइट हियर दिस 1/4 pi epsilon naught. So this is the expression for the maximum, expression for the intensity of electric field at axial position, is it? Now we are to find out at, now come on please look that here, ये axial position हो गई हमारी, is it? Here we'll see that अब वो जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट वहां नहीं है, अब वो पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे. वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा टाइटल था इलेक्ट्रिक पॉइंट P एट एक्सियल पोजीशन, यहां रखा आपने पॉइंट, इज इट? नाउ वी टेकिंग द पॉइंट एट हियर इक्वेटोरियल. सो व्हाट विल हैपन टू, तो सेम यू विल राइट हियर, क्या लिखेंगे, लेट अ पॉइंट P at equatorial position. ये इक्वेटोरियल पोजीशन है क्या? इक्वेटोरियल पोजीशन मींस एक ऐसी एक्सिस जो इक्वली वर्टिकली पास हो रही है वहां से, इक्वेटोरियल पोजीशन वेयर, ये इक्वेटोरियल ही बताता है कि इक्वल डिस्टेंस पर है. इक्वेटोरियल पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा लिख लेंगे, जहां जहां एक्सियल लिखे वहां इक्वेटोरियल, इंटेंसिटी टू बी व्हाट, कैलकुलेटेड. फिर वही कहानी हुई, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, हियर इज पॉजिटिव और दिस इज व्हाट, नेगेटिव. इक्वेटोरियल पोजीशन मींस व्हाट, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इसका प्लेन कौन सा होगा, ये प्लेन है इसका, दिस इज द प्लेन. इक्वेटोरियल पोजीशन यहां गई, गॉट इट? सो दिस डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम. तो एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम आई एम नॉट मेकिंग हियर, इट्स पॉजिटिव और
इट्स नेगेटिव, थोड़ा नीचे बनाइए प्लीज, नेगेटिव, गॉट इट। और इक्वेटोरियल पोजीशन ये इक्वेटोरियल, हियर इट इज, और द पी पॉइंट इज एट हियर, इस पी पॉइंट पे बताना, ओके। तो ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव और इट्स व्हाट हियर नेगेटिव, और हियर इट इज व्हाट ओ पॉइंट इट इज। So this P point from the O is what at R, ये R distance है, is it or not? So this charge at Q naught, ये Q naught लाया अपना टेस्ट चार्ज, so this charge will repel it, इसको repel करेगा, इस डायरेक्शन में repel करेगा, it will repel in this direction, repel in this direction, clear? Here it's A or here it is what B, correct? और एट द सेम टाइम दिस चार्ज विल अट्रैक्ट, सो इसका डायरेक्शन फील्ड का ये होगा। सो दिस इज द फील्ड ड्यू टू ए और दिस इज द फील्ड ड्यू टू बी, इज इट? सो कंक्लूसिवली लुक दैट प्लीज, इस पी पॉइंट पर एक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और वन फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, one field is acting in this direction or one field is acting in this direction, is it? It is what here EA or it is what EB. So what is the formula for EA in EB? EA is equal to KQ, जिसने डेवलप किया चार्ज, मैग्नीट्यूड, and the distance is what? It's R. Here it is what? A. You tell please. थोड़ा बायोलॉजी वालों के लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए आई एम टेलिंग इन द मोर डिटेल, इज इट? हियर इट्स आर, इट्स ए, सो ऑब्वियसली इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस, सो व्हाट दिस विल बी, इट इज अंडर द रूट आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बाय पाइथागोरस, इज इट नॉट? पाइथागोरस थ्योरम। सो हियर इट इज ऑल्सो, तो ये भी कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी व्हाट, ये भी होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी r square and x square. So what the formula will be here, that r square plus under the root and it's what whole square. So this expression will be k q by r square plus a square. It is this. तो इसकी वजह से भी सेम होगा, you will see that. So the electric field intensity depends on q and r square plus a. So both r square plus a square same here, is it? तो दोनों पॉइंट चार्ज, बोथ द पॉइंट चार्ज विल एक्सर्ट इक्वल फोर्स, दैट्स इक्वल फील्ड होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर दोनों इक्वल फील्ड महसूस करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसलिए मैंने ये दोनों लाइनें क्या किया है बताइए, सेम साइज की बनाया है, इज इट? हियर सो व्हेन द टू हैव लुक प्लीज, इज इट? सो दिस इज द एक्सिस, ये एक एक्सिस होगी इसकी, तो ऐसे बहुत सारी पैरेलल लाइन आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। सो एट एनी पॉइंट दिस पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पर जब एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आप, इज इट? तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिजॉल्व इनटू टू, याद आ गया रिजॉल्व इनटू टू, हाँ रिजोल्यूशन वेक्टर। सो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और दिस इज ऑल्सो मेकिंग थीटा। अब इंटरेस्टिंग, व्हाई दिस विल मेक इक्वल एंगल? सर एक्सिस सेम, both field are equal or point is same, obviously they will make equal angle. So this component is called कौन सा, parallel component, याद है? So this is called EA parallel, और ये component कौन सा हो जाएगा इसका, EA perpendicular। अब ये थोड़ी डिफिकल्टी होगी, कभी कभी ऑनलाइन वालों को डिफिकल्टी होती है इसमें, EA perpendicular, EA parallel, again and again we can not do that। ये फील्ड द सेम, दिस विल ऑल्सो रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ही है, दिस इज व्हाट EB पैरेलल, और हियर इट विल बी EB परपेंडिकुलर। सो हाउ द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इज टू बी फाउंड आउट, सो यू विल सी दैट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एट दिस पॉइंट, तो एक्चुअली EA काम नहीं कर रहा, वहां वो दो पार्ट में पड़ गया, वन पॉइंट इज वन पार्ट ऑफ एक्टिंग हियर, वन पॉइंट एक्टिंग हियर। एट द सेम टाइम ये जो डाउनवर्ड है ये दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों नहीं रहे अब काम के, इज इट नॉट? तो हाउ एक्चुअली द फील्ड इज बीइंग एक्टिंग हियर, तो कौन सा फील्ड काम कर रहा है यहाँ पर, लुक दैट हियर,
दिस वन और दिस वन, ये रहा, एक्चुअली दिस फील्ड इज वर्किंग हियर। तो ई ए वर्टिकली अपोजिट एंड ई बी वर्टिकली डाउन, वो वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन, और ई ए पैरेलल, ई बी पैरेलल, ई ए पैरेलल, बोथ आर एक्टिंग इन सेम। तो ऑब्वियसली हियर यू विल राइट since EB magnitude, EA magnitudes what are equal, is it here? Therefore या implies that, या therefore, इसलिए therefore what, EA perpendicular will be equal to EB perpendicular, or opposite and opposite, so कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को, कैंसल आउट, so cancel out each other, cancel out each other, and here you will write EA parallel, यहीं से लिख लीजिए प्लीज, here will write cancel out each other, EA या but EA parallel and EB parallel, same directional, okay, and will give what, and will give the resultant, ये resultant देंगे, is it or not? So resultant of the field on equatorial will be due to the इस डायरेक्शन में होगा, is it here? That is what? So E resultant या E net is equal to EA parallel plus EB parallel, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, so twice EA. Why? Because EA EB are equal. You can see here that EA EB are equal. So parallel, but so parallel कैसे component कैसे find करते हैं parallel? Do you know? So parallel is to be found out here twice of, here it is K, EA is KQ by what? Under root R square and A square, or here it will be whole square, or it's parallel. So for parallel removal what you will write here? Cosine of theta. इधर सीखे ना parallel के लिए cosine of theta, implies that K2 is also there, so K2Q divided by R square and plus A square, और here it is cosine of theta. अब यहां पर बायोलॉजी वालों को थोड़ा घबराहट हो रही है कि कोसाइन ऑफ थीटा कैसे ला लिया आपने, इज इट नॉट? तो आई एम टेलिंग हाउ द कोसाइन ऑफ थीटा इज कमिंग। ठीक, एक मिनट का बैकवर्ड रिवीजन देखिए, सी दैट ऑल बायो, इट इज दिस, सपोज द बोर्ड इज हियर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लेन, और अ फोर्स इज एक्टिंग इज दिस डायरेक्शन, या वेक्टर इज एक्टिंग इज दिस डायरेक्शन. So we can speak here, this vector is working in xy plane. So xy plane means it has the both coordinate, means one part of this is acting in this direction and one part is acting in this direction. आप कहते हैं ना कि a point is xy, when a point is lying on xy coordinate, इसके दोनों coordinates होते हैं, x भी होता है और y भी होता है, वो उस समय xy में खेलते हैं. आपको क्यों पढ़ाया जाता है कभी नहीं सोचते आप. का मतलब कि जब कोई फोर्स एक्स वाई प्लेन पर होगा, मतलब वो एक्स वाई, मतलब उसका एक पार्ट एक्स की तरफ और एक बार वाई की तरफ काम कर रहा है, एज ए रिजल्टेंट वो एक्स वाई की तरफ जा रहा है. इज इट हियर? और अच्छे से समझाता हूं. एक फुटबॉल को इस ओ पॉइंट पर एक प्लेयर ने हॉरिजॉन्टल किक मारी, एट द सेम टाइम इसने वर्टिकल किक मारी, सेम टाइम एट दैट.
तो टेल प्लीज वेयर द फुटबॉल विल मूव, अलोंग एक्स और अलोंग वाई? नो सर, 20 से जाएगी वो। इट मीन्स टू फोर्स आर एक्टिंग एट द सेम टाइम। तो इट मीन्स दैट कि कोई फोर्स 20 से जा रहा है, मतलब वो दो फोर्स से बना हुआ है। अब क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट? सो इट्स मेकिंग इज, इसी को रिजल्टेंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। सो दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग थीटा फोर्स विद ओरिजेंटल। तो इसके बराबर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप। इज इट हियर? सो बाय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ये जो परपेंडिकुलर है, इज इट हियर, वो इसके इक्वल होगा। वेल क्लियर ऑन? तो हियर इट इज अ ओ, इट्स ए और ये पी, याद आ गया? तो दिस इज व्हाट हियर, परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस और दिस इज हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है, एफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर मींस ए पी अपॉन हाइपोटेनस मतलब एफ फोर्स। क्लियर है कि नहीं? और इज इक्वल टू व्हाट हियर, साइन ऑफ थीटा। ये पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? साइन ऑफ थीटा पढ़ा ना, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस से साइन थीटा, साइन थीटा। सो AP is what? AP is F sin थीटा, दैट इज व्हाट हियर। तो AP जो है वही y के एक्सिस के अलोंग है, तो हम ये कहेंगे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसी कहते हैं। तो फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज व्हाट हियर, F sin थीटा। मतलब F अगर उसी फोर्स में जितना एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है उसको इस साइन से मल्टीप्लाई कर देते तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता है। Similarly, what he will do? This base means what? OA upon what? F is equal to Q, base upon hypotenuse. So OA is equal to what? F or cosine of theta. So OA means what? ये फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट है। Here it is this. बोलो अब क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप सीख चुके हैं। Is it? फिर any for any f any quantity if we find out its parallel component तो multiply this by cosine, इसीलिए लिखा है cosine। now come back to the, अब ये थीटा यहां पर कहां पर ये स्टूडेंट ढूंढ रहा है पूरे डायग्राम में? एंगल, where is angle? the angle is at here actually, ये था एंगल, is it or not? this is theta। तो you will see that here ये सारी लाइनें होंगी इसे पैरेलल, तो this angle थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा will be this angle, all will be parallel line, so these angles are corresponding angle। so how can we find out theta? so theta can be found out, look that please, it is base upon hypotenuse और perpendicular upon hypotenuse। तो यहां से sin theta भी सकता है, cos theta। cos theta इक्वल टू कितना आएगा? base upon hypotenuse। what is base? a, और what is hypotenuse? under root a square। is it here? so can we write here in the place of cosine of theta? So tell please, what is that? What is the value of cosine theta? Here it is k twice of q, और cos के प्लेस पे क्या लिखने को बोला मैंने आपसे? What I said you to write here this, yes, a upon what is under root r square n plus a square। well clear? here it is k, और it's what here a, या फिर here you can write here twice of q और ये a, this is whole सोल क्वांटिटी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है? 1, और यहाँ कितनी पावर इसकी? हाफ। सो 1 और हाफ टुगेदर मेक्स हाउ मच पावर? 1 और हाफ को ऐड करेंगे कितना आता है? 1.5। इज इट और नॉट? 3/2 इट इज दिस हियर, और ट्वाइस a क्यू क्या बन जाता है? p। इज इट और नॉट? ट्वाइस a क्यू इज p। सो हियर इट इज व्हाट? k p, p is what? electric dipole moment। here it is r square n plus a square is 3/2 here it is, और इसका डायरेक्शन क्या? along, ये ऐसा होगा x to x, x dash to x, ऐसा, या राइट वर्ड यहाँ लिख सकते हैं, राइट वर्ड, सॉरी राइट वर्ड। अब राइट वर्ड नहीं, चल प्लीज, लेफ्ट साइड में क्या था आपका? पॉजिटिव, और राइट साइड क्या था? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब लुक दैट हियर इट इज नेगेटिव और हियर वाज पॉजिटिव, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा, और डायपोल का डायरेक्शन कैसा है? इज इट हियर? दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन डायपोल एंड दैट इज 180 डिग्री। समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इज इट हियर? सो इट्स इक्वेशन
first you can write here for this expression, is it or it is electric aqua, ठीक है, aqua और भी आगे vectorial position. So electric field, net electric field at aqua is equal to, here you also can write 1 by 4 pi epsilon naught p divided by r square plus a square, is it or 3 by 2, equation number 2 for the derivation. The same case you will give here, जैसे वहां केस दिया था आपने, is it here, what the case here will take, case here case if r is very greater than a, then what you will write here, this you will write here E aqua is equal to 1 by 4 pi, या फिर you will write here k p, इसे इग्नोर कर देंगे आप. So here it will be r square whole to the power 3 by 2. So it will be kp and divide 2 cancel, r to the power 3. It's fourth here, sorry third na, third it is. So well just compare the equation third and equation fourth. Here it is, यहाँ से कंपेयर करेंगे. आगे फील्ड, इसके पहले एक्सियल पोजीशन पे क्या आया था, जस्ट रिकॉल फ्रॉम द एक्सियल पोजीशन. What is this coming? ये एक्सप्रेशन था, दिस इज, और वो कितना है प्लीज टेल मी, हाउ मच दिस कमिंग हियर. So this expression is coming, हाँ, it is this, means axial में आया, axial E axial is what here, k 2p by r cube, और E aqua electric field at equatorial position, what, kp by r cube. Compare करिए please, what is happening, k present, p present, so comparing what will you have, so therefore what, E electric field at axial position is double the electric field at equatorial position. Conclusion कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल में इट्स पॉजिटिव और हियर इट इज नेगेटिव, तो P पॉइंट यहां पर होगा और Q पॉइंट यहां पर होगा, तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यहां पर कि यहां पर, एक्सियल पे. कंक्लूजन केमिस्ट्री, अगर कोई मॉलिक्यूल इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो बताइए कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा. इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको क्या लग रहा है, डायपोल खेल रहे हैं. इट मीन्स डायपोल, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो डायपोल मॉलिक्यूल्स है उसकी एक्सियल पोजीशन पे जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स में ज्यादा फील्ड होता है वहां पर. इट मीन्स वहां अगर वो जुड़ा तो उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, इज इट नॉट, और जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसकी बॉन्डिंग कंपैरेटिवली कमजोर है, इज इट हियर. तो इट्स इजी, गॉट इट और नॉट, आगे समझ में. चलिए, so here it is this, these are the expression for the equatorial position or axial position, and the different cases on these basis will solve here the some numericals. और आपको इसको रिमाइंड जब कभी करना हो आपको, इज इट हियर, तो यू जस्ट कैन रिवाइंड इट, टू रिवाइंड इट. रिवाइंड मतलब रिवर्स करके पीछे जाके देख सकते हैं आप, इज इट नॉट, और एक एक फिर से समझिए आप इसको. certain concepts or some concept we just have used mathematically, जिसको fundamental tool कहते हैं. This is beginning of the chapter in 11th class you have studied, is it here? हाँ, but again I'll say that if you assess your numerical skill, go through that here. worksheets में से सारे numericals आपको solve करने हैं, that are based on what, worksheet. Open the worksheet here, the questions are given here that for electric dipole, ये हैं क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉबल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज. So the formula is that here,
and class assignment 1, 2, some certain questions are given here. That is it here. Tomorrow we'll solve the numericals that will help you to understand the concept what you gain today. Is it? आप जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपका उतना परफेक्शन होगा. और टू एनहेंस योर राइटिंग स्किल, इम्प्रूव योर लाइब्रेरी स्किल, रीडिंग करिए, मोर रीडिंग. इज इट हियर? आपने मुझे देख लिया, हाँ सुन के देख के समझ लिया, उससे क्या माइंड सेट होता है, लेकिन लिखने समय आप ऑर्गेनाइज करेंगे राइटिंग, लैंग्वेज, वर्बल, स्पीड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आंसर, ये सारे फैक्टर्स. तो कीप योर कॉपी ऑन हैंड, open the, obviously I will speak here, open YouTube but I don't speak the same thing for the student of campus study. Is it here? Open the textbook or the notes what you made. Is it here? And start writing this what is it here? Because your examination is writing skilled, writing skill per based hai wo. Got it here? So let us start the assignment here up to 7, that this class assignment you will do. Thank you very much. Nice day.